वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज हम मारवाड़ के राठौड़ वंश के कुछ 20 प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो पीछे के पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं। उन्हीं की ही चर्चा अपन यहाँ पे करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो प्रश्न नंबर 1 क्या बोल रहा है? आज प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने राठौड़ों की वंशावलियों के आधार पर राठौड़ों की उत्पत्ति किससे माना है? तो ये कर्नल जेम्स टोड राठौड़ों को सूर्यवंशी मानते हैं। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं तो मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? राव चूड़ा यहाँ पे मंडोर को राजधानी बनाने वाला शासक था। और रणमल का प्रभाव मेवाड़ की शासन व्यवस्था पर कब तक रहा? तो 1438 तक रहा। और प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं तो मारवाड़ के शासकों का सही कालक्रम है यहाँ पे राव चूड़ा के बाद राव कान्हा और राव कान्हा के बाद राव रणमल और राव रणमल के बाद राव जोधा, जिसने जोधपुर शहर की स्थापना की थी। राव जोधा वही राव जोधा है। प्रश्न नंबर 4, ये 4 दो बार लिखा गया है यहाँ पे, तो इसको अपने एक ही मानते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं कि अकबर ने किस वर्ष हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए भेजा था? तो किस वर्ष भेजा था हुसैन कुली खां को चंद्रसेन पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने? तो 1564 में यहाँ पे भेजा था। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं तो जब चंद्रसेन ने 1570 के नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तब अकबर ने जोधपुर का प्रशासक 1572 में किसे नियुक्त कर दिया था? तो ये राय सिंह को नियुक्त कर दिया था अपने जोधपुर का प्रशासक। राय सिंह जो बीकानेर के यहाँ पे शासक थे, इनको जो अकबर ने यहाँ पे जोधपुर का प्रशासक 1572 में नियुक्त कर दिया था चंद्रसेन के द्वारा, जो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की गई, उसके कारण यहाँ पे जोधपुर का जो प्रशासक था वो राय सिंह को नियुक्त कर देते हैं अकबर 1572 में। ध्यान रखना। तो प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं अकबर के अभियान के समय चंद्रसेन की स्थिति क्या थी? तो चंद्रसेन की स्थिति अकबर के अभियान के समय थी भाद्राजूण, उसके बाद सिवाना, उसके बाद रामपुरा, पीपलोद और काणूजा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं तो चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से किसने की? तो विश्वेश्वरनाथ रेव ने महाराणा प्रताप से चंद्रसेन की तुलना की है। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं रावल सुखराज सुजा देवीदास किस शासक के सहयोगी थे? तो ये थे राव चंद्रसेन के सहयोगी थे। रावल सुखराज सुजा देवीदास ये चंद्रसेन के सहयोगी थे। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं अकबर ने किस अवधि में जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था? तो 1581 से 83 के बीच जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। खालसा का मतलब क्या होता है? आज के समय में जो राष्ट्रपति शासन होता है ना, राष्ट्रपति शासन, जहाँ पे राज्य का शासन व्यवस्था है वो केंद्र के हाथों में चली जाती है, उस समय ये राष्ट्रपति शासन शब्द नहीं था यहाँ पे, उस टाइम था खालसा। उस टाइम खालसा घोषित कर देते थे, यानी जहाँ पे केंद्र का कंट्रोल हो जाता था उसको खालसा घोषित कर देते थे। तो जोधपुर को खालसा 1581 से 83 के मध्य कर दिया गया था, खालसा घोषित अकबर के द्वारा। मारवाड़ का पितरहंता किस शासक को कहते हैं? मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं मालदेव को। मालदेव को मारवाड़ का पितरहंता कहते हैं और मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहते हैं। और मालदेव जो है राणा सांगा की सहायता करते हैं किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में सहायता करते हैं मालदेव राणा सांगा की। उस समय मालदेव के पिता थे कौन? राव गंगा। उनका यहाँ पे शासन चल रहा था। तो प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या करा है कि गिरी सुमेल का युद्ध मालदेव
ग्रीष्मेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य कब हुआ? ग्रीष्मेल का युद्ध मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य कब हुआ? तो ये हुआ था 5 जनवरी 1544 को। कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को ग्रीष्मेल का युद्ध हुआ था मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य। और मालदेव के यहाँ पे जो सेनापति थे जेत्ता और कुंपा, वो इस युद्ध में, ग्रीष्मेल के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। और इसी युद्ध में यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी ये भी कहता है कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था। ये जो है ये कथन भी कहा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। अभी ऑप्शन की बात करते हैं। ऑप्शन में कुछ महत्वपूर्ण युद्धों की तारीखें दी गई है तो उन पर चर्चा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या है कि 5 फरवरी 1615 को क्या हुआ था? 5 फरवरी 1615 को क्या हुआ था? किसी को याद है तो कमेंट में बताना ज़रूर है। तो 5 फरवरी 1615 को क्या हुआ था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बता देना। और बाकी 2 तारीखें जिनका मैं आपको बता देता हूँ। तो 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है और 16 फरवरी 1527 को होता है जो बयाना का युद्ध होता है। आगे बात समझ में। चलो प्रश्न नंबर 12 पे। जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उम्मदे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, किसकी पत्नी थी? तो ये पत्नी थी मालदेव जी की। जैसलमेर में राव लूणकरण की पुत्री उम्मदे जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है, ये जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी। तो किसकी ये पत्नी किसकी थी? ये मालदेव की पत्नी थी। मालदेव की पत्नी थी। और जो रूठी रानी है उम्मादे, ये अजमेर में तारागढ़ में यहाँ पे रहने लगी थी रूठ कर। तो इतिहास में ये रूठी रानी के नाम से लोकप्रिय है। प्रश्न नंबर 13 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13 की यहाँ पे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 13, बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने कब हराया? सॉरी, कब नहीं है, ये किस है, किस युद्ध में हराया? तो ये बीकानेर के शासक राव जैत सिंह को मालदेव ने किस युद्ध में हराया? तो ये बीकानेर के जैत सिंह को मालदेव ने हराया था पाएबा साहिबा युद्ध 1541 में। कब? पाएबा साहिबा युद्ध 1541 में यहाँ पे बीकानेर के राव जैत सिंह को मालदेव हराते हैं। सारंगपुर का युद्ध की बात करें तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 में। और ग्रीष्मेल युद्ध हुआ था 1544, 5 जनवरी 1544। और हरमाड़ा का युद्ध हुआ था 1557 को। कब? 1557 को। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1557। पाएबा साहिबा युद्ध कब हुआ था? 1541। ग्रीष्मेल युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 5 जनवरी 1544। यहाँ पे बात की गई है पाएबा साहिबा युद्ध। पाएबा साहिबा युद्ध में जो मालदेव है राव जैत सिंह थे बीकानेर के, उनको हराते हैं। पाएबा साहिबा युद्ध 1541। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो जेत्ता और कुंपा, यहाँ पे जैसा लिखा गया है लेकिन यह है जेत्ता लिखना था यहाँ पे। तो जेत्ता व कुंपा किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए जिसमें शेरशाह सूरी को कहना पड़ा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो ये कौन सा युद्ध था? ये युद्ध आपको सभी को पता है, मैंने अभी भी बताया आपको। तो कौन सा युद्ध था? गिरिसुमेल का युद्ध। कौन सा युद्ध? गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था 5 जनवरी 1544 को। इसमें यहाँ पे शेरशाह सूरी कहते हैं कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, यानी जेत्ता और कुंपा ने इतना परेशान कर दिया था इनको, शेरशाह सूरी को। तो ये शेरशाह सूरी यहाँ पे कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाह खो देता था। ये इन्होंने शेरशाह सूरी ने कहा था इसमें ग्रीष्मेल युद्ध में। ये ग्रीष्मेल युद्ध कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को। ऑप्शन में देख लेते हैं। तो सिंगोली का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1336 में। राजमहल का युद्ध 1747 और बगरू का युद्ध हुआ था अपने 1748 को। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में कहाँ हुई? तो जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में कहाँ पर हुई? तो यहाँ पे इनकी जसवंत सिंह की मृत्यु होती है जमरूद में। कहाँ पे? जमरूद में। जमरूद जो अफगानिस्तान में एक
जगह का नाम है। वहाँ पे जसवंत सिंह की मृत्यु नवंबर 1678 में होती है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं। मोहनोत नैणसी, सूरत मिश्र, नरहरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास। नवीन कवि और बनारसी दास, सूरत मिश्र, मोहनोत नैणसी, ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो ये थे किसके? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। जसवंत सिंह की जो मृत्यु है नवंबर 1678 में जमरूद में होती है। जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी थी? जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो मारवाड़ के निम्न शासकों के कालक्रम विभाजन में असत्य बताओ। यहाँ पे अपने मारवाड़ के जो शासक थे, महत्वपूर्ण शासक थे, उनका कालक्रम में अपने को याद रखना है। तो देखते हैं चंद्रसेन का शासनकाल कब था? 1562 से 1581 तक इनका शासनकाल रहा था। कब तक? चंद्रसेन 1562 से 1581 तक शासनकाल इनका रहा था। और 81 से 83 में जोधपुर में जो खालसा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था जोधपुर को। और मालदेव यहाँ पे था। मालदेव जो हसमत वाला शासक था वह था 1531 से 1562 तक उन्होंने शासन किया था। और जो है मोटा राजा उदय सिंह, ये 1583 से 1595 ये चंद्रसेन के भाई थे, जो 1583 से लेकर 1595 तक यहाँ इन्होंने जोधपुर के जो शासक रहे थे। और महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक इनका शासनकाल रहता है। महाराजा जसवंत सिंह 1638 से 1678 तक इनका शासनकाल। राव जोधा जिन्होंने जोधपुर शहर की स्थापना की थी, वो 1438 से 1489 तक इनका शासनकाल रहता है। तो ये अपने को याद कर लेना, ये महत्वपूर्ण शासक है। इनका शासनकाल तो पूछा जा ही सकता है पेपर में। तो एक बार और देख लेते हैं। चंद्रसेन 1562 से 1581, और मालदेव 1531 से 1562, मोटा राजा उदय सिंह 1583 से 1595, महाराजा जसवंत सिंह 1638 1678, और राव जोधा 1438 से 1489। राव जोधा इसके रणमल के पुत्र थे, रणमल के बाद ये शासक बने थे। तो प्रश्न नंबर 19 की बात करते हैं। इसमें सभी सत्य हैं, देख लेना। ये प्रश्न में सभी सत्य हैं, मैंने सारे सत्य दिए आपको याद करने के लिए। तो महाराजा जसवंत सिंह के बारे में असत्य कथन अपने को देखना है। तो महाराजा जसवंत सिंह, इनका जन्म बुरहानपुर में हुआ, ये सही है। जसवंत सिंह के अल्पवयस्क होने पर जोधपुर का मंत्री अशोक ठाकुर राज सिंह कुंपावत को नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। और 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे, ये भी सही है। जसवंत सिंह की बात हो रही है, 11 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। और इनकी जो नवंबर 1678 में इनकी मृत्यु जमरूद में हुई थी, ये भी सही है। तो इसके सभी सत्य हैं। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? प्रश्न नंबर 20 आज का अंतिम प्रश्न। राव जोधा ने जोधपुर शहर कब बसाकर उसे राजधानी बनाया? तो ये बसाया था जोधपुर को 1459 में। कब? 1459 में। और 1488 की बात करते हैं। 1488 की बात करते हैं तो 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी। और 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई थी। 1727 में जयपुर की स्थापना हुई थी। 1727 में जयपुर की स्थापना, 1559 में उदयपुर की स्थापना, 1488 में बीकानेर की स्थापना, और 1459 है वहाँ पे 1459 में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था। कब? 1459 में। 1559 में उदयपुर शहर बसाया गया था, 1488 में बीकानेर शहर, और 1727 में जयपुर शहर बसाया गया था। और मेहरानगढ़ दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है, वह भी राव जोधा ने ही बनवाया था। तो धन्यवाद दोस्तों। आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करना।